आइए कैसे ये 1,18,000 सैंपल टेस्ट जो है वो हुआ है, जरा ये बताइए किस तरह से संभव हुआ है। टोपी में से खरगोश निकाल लिया या कैसा किया, एक साइंटिफिक तरीके से किया जाने वाली एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हमने 21 राज्य कवर किए जहां हमने 1,18,000 से ज़्यादा लोगों से इंटरव्यू किए और ये इंटरव्यू हमने फील्ड में जाके फेस टू फेस इंटरव्यू किए हैं, ना कि किसी टेलीफोन से इंटरव्यू किए हैं, ना ऑनलाइन सर्वे किया है। तो ये ज़मीनी हकीकत है और 11 रीजनल लैंग्वेजेस में हमने ट्रांसलेट करके ये इंटरव्यू कराए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही हिंदी में ही हमने तमिलनाडु में करा लिया या ऐसा किया है, ऐसा नहीं है। और एक साइंटिफिक तरीके से हमने सैंपल सिलेक्शन किया है जिससे हमें एक रिप्रेजेंटेटिव ओपिनियन मिलता है। जी, तो ये 1,18,000 की बात है, फेस टू फेस इंटरव्यूज की बात है। हाँ, बिल्कुल सैंपल है, बिल्कुल सैंपल है और सैंपल को ही प्रोजेक्ट किया गया है। और ओपिनियन पोल सही गलत की बात अलग है, लेकिन ओपिनियन पोल एक मंचा से किया गया, वो जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, वो उस पर तो सीधा जवाब आपके पास ये पिछले असेंबली इलेक्शंस के ओपिनियन पोल का ही है, इसलिए मैंने वो मुद्दा उठाया था। छोटी सी बात बता दीजिए। हाँ, मैं आपसे करमत होकर पूछ रहा हूँ, ये आपके यहाँ पर आ रहा है INDI, अलायंस नहीं आ रहा है, और NDA आपका आ रहा है NDA। आप NDA अलायंस को नहीं लिखते हैं। चलिए मैं कह रहा हूं आप हम विपक्षी गठबंधन बोल देते हैं, बाद आप नहीं, मसला अरे आप ऐसा है, मूल रूप से आरोप है। मैं आवाज कुछ ठीक नहीं आ रही। आवाज हम आपकी वापस ठीक करते हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। सुरेंद्र जी, सतीश जी जरा आपको चर्चा में लाना चाहेंगे। आप जरा ये बताइए, अभी उन्हें एतराज जो है वो और बातों से हो रहा है, लेकिन मुद्दों की जब बात करें तो वे कहते हैं कि रिजल्ट क्या है वो हम पहले से ही बता देते कि क्या रिजल्ट आने वाला है ओपिनियन पोल का। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे जो दुर्भाग्य है कि ये लोग बहुत कुछ करते नहीं है और मीडिया के भरोसे ही रहते हैं और मीडिया को कोसते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम उनके साथ है। दूसरा, ये नहीं ये बताते कि ये जो अन्याय यात्रा जो हुई है विपक्षी पार्टियों में, अन्याय यात्रा एक दूसरे को काटने में लगे रहे और उसी काटने में ये डिले गठबंधन है। पता नहीं इनका पूरा भी नहीं होगा, चुनाव के बाद चला जाएगा। तो मूल बात यह है कि एक दूसरे का अपना जो है टर्फ अपना एक रखना है और एक कॉस्मेटिक गठबंधन करना है। तो उस न्याय यात्रा से क्या हो जाएगा? इन्होंने ना अपनी पार्टी के प्रति न्याय किया, ना गठबंधन के प्रति न्याय करा, तो ये रिजल्ट तो आएगा। और ये एक दूसरे साइड बीजेपी से जड़ रहे हैं जो अपने खेमे को तो दुरुस्त रखती है, दूसरे खेमे में भी लंका लगाती है। अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि यहाँ हट गया, वहाँ हट गया, वहाँ हट गया। बीजेपी की यात्रा पहले ही वहाँ पहुँच जाती है जब तो जहाँ पर राहुल पहुँचे हैं, तो वो भी ये यात्रा दूसरे ढंग से चलती है। तो उनको डबल एडवांटेज है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि ये चुनाव एक तरफा है और व्यक्तिवादी राजनीति की ये प्रकाष्ठा है। और मैं तो कहता हूं कि अब ये चुनाव से ये परे चीजें चली गई। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल, देखिए सुरेंद्र जी एक छोटा सा, अगर आप आवाज आपकी क्लियर आ रही है तो मैं आपसे छोटा सा एक बात पूछना चाहता हूं। सुरेंद्र जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है। रीना जी, बात यह कि गठबंधन आप दिल्ली में कर रहे हैं, पंजाब में नहीं कर रहे हैं। पंजाब में आप भगवंत मान के काम पर वोट मांग रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सब चीजें जनता कैसे इसको समझे? इसीलिए लग रहा है कि ऐसा ही आ रहा है कि ठीक है, आप यहां पे राज्य में सरकार में हैं, लेकिन केंद्र में अगर देना ही है विपक्ष को तो वो कांग्रेस को देने लोग वोट। देखिए, इस समय देश के सामने बहुत मुद्दे हैं। अभी तो चुनाव अनाउंस तक नहीं हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं और आप लोग ओपिनियन पोल कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन नहीं है देश के सामने, पता नहीं है चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, कैसे चुनाव होंगे। 3 में से 2 इलेक्शन कमीशन नहीं है, तो इस समय इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, इलेक्शन औचित्य रहता है जब कमीशन तो है। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, कमीशन तो है ही, चुनाव तो होना ही है। हाँ, तो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो इलेक्शन कमीशन कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उधर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू चल रहा है। देश का युवा जो है वो सड़क पे बैठा हुआ है पेपर लीक होने के चक्कर में, किसान अलग बैठा हुआ है। तो मुझे नहीं पता। हर्षवर्धन जी, पहले 1 मिनट रीना जी यहाँ रोकना चाहेंगे। हर्षवर्धन जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, वो सीधे कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो इलेक्शन कमीशन नहीं है। हर्षवर्धन जवाब। देखिए, एक तो ये कि मुझे लगता है कि कई बार हम लोग जब इस तरह की चर्चा करते हैं
तो संस्था, व्यक्ति और उसके अधिकारी इसका फर्क पहले जान लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि 90 के पहले तक एक ही होता था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चुनाव आयुक्त बन जाता था। आज की तारीख में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और राज्यों में चुनाव आयुक्त होते हैं, बाकायदा मशीनरी होती है और वही प्रशासन, वही मशीनरी चुनाव आयोग के अंडर में चला जाता है जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है। तो इतनी सामान्य ज्ञान की स्थिति तो सबकी होनी चाहिए अगर हम नेशनल टीवी पर बात कर रहे हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त बाकायदा कह रहे हैं, आज ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था राजीव कुमार जी की, सारी तैयारियां पूरी हैं, हमने जो डिप्लॉयमेंट करना है वो कर चुके हैं। अब अनूप चंद पांडे तो उसके पहले ही रिटायर हो गए थे। अरुण गोयल के ऊपर तो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था कि इनको क्यों बना दिया, वो तो सरकार से बड़ा गुस्सा थे विपक्ष के लोग। तो मुझे लगता है कि ये दोनों नियुक्तियां हो जाएंगी। अच्छा होगा कि चुनाव के पहले हो जाए, लेकिन इससे कोई संवैधानिक मुश्किल, इससे कोई प्रशासनिक मुश्किल वो नहीं होने वाली है। और हमारा चुनाव आयोग दुनिया के 40 देशों को सिखाता है कि कैसे चुनाव किया जाए। हमारे चुनाव प्रबंधन के लिए और दुनिया कहती है कि ऐसे चुनाव कराया जाना चाहिए। इस बात का जवाब देने दीजिए, इस बात का बीच में इन्होंने काट दिया, इस बात का जवाब देने दीजिए। मेरे मित्र जो हैं बहुत सामान्य ज्ञान बता रहे हैं, आप मुझे पूरी दुनिया में एक लोकतंत्र देश ऐसा बता दीजिए जहां पे प्रेजेंट गवर्नमेंट चुनाव आयोग को चुनती है। पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है भारत के अलावा जहां पे मोदी जी के राज में इन्होंने पूरा जो है संविधान एक तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी ये चुनेंगे, चुनाव आयोग को मोदी जी डिसाइड करेंगे, कोलिजियम डिसाइड नहीं करेगा। अधिकतर डेमोक्रेसीज में पूरी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होती है, उसके बाद चुनाव आयोग डिसाइड होता है। तो आप सामान्य ज्ञान मुझे मत पढ़ाइए, मुझे भी काफी सामान्य ज्ञान आता है। आप ये बताइए कि मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में क्यों चुनाव आयुक्त ने क्यों इस्तीफा दिया? अभी हम ओपिनियन पोल की बात, एक तो पहली बात तो हम ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं रीना जी, इस विषय पे बाद में कभी बात कर लेंगे क्योंकि ओपिनियन पोल की बात हो रही है। उन पे क्या दबाव बनाए जा रहे थे? आपसे सवाल जो शुरुआत में रीना जी किया गया था, जरा उस सवाल पे हम वापस लौटते हैं। दिल्ली में आप मिलकर चुनाव लड़ते हैं, पंजाब में क्या हो गया? ये सीधे सीधे सवाल था, इसका जवाब दे दीजिए ना पहले, फिर हम बात कर लेंगे इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमिश्नर की। इसका जवाब तो दिया ही नहीं आपने। अरे पंजाब की कांग्रेस की यूनिट और आम आदमी पार्टी की यूनिट का ये मत था कि अलग अलग चुनाव लड़ना है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसने उसका रिस्पेक्ट किया कि जैसा स्टेट यूनिट कह रही है वैसा उन्होंने मान लिया। दिल्ली में स्टेट यूनिट इकट्ठे मिलकर लड़ने को तैयार थी, दिल्ली में इकट्ठे मिलकर लड़ रहे हैं। अब ये बताइए, नीतीश कुमार कभी भाजपा में अंदर होते हैं, कभी बाहर होते हैं, वहां तो आप सवाल नहीं करते। वहां पे एक दिन बोला जाता है चक्की पीसिंग, अगले दिन उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, वहां पे भी मीडिया कोई सवाल नहीं करती। नहीं, ये मत कहिए कि सवाल नहीं करते, ये मत कहिए। सुधांशु जी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी सवाल कर लीजिए। सुधांशु जी ने इस सवाल का बहुत बार जवाब दिया। सुधांशु जी से पूछिए कि सुधांशु जी से पूछिए अशोक चव्हाण करप्ट है कि नहीं है। सुधांशु जी से पूछिए कि पहले जो हेमंत विश्व शर्मा को पानी चोर बोलते थे, आज वो हेमंत विश्व शर्मा राजा हरिश्चंद्र है या पानी चोर है? हमें मालूम है उसके। हजारों की लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी। आप हमें सवाल बता दें तो फिर हम आपको आपके जवाब बता देते हैं। या तो आप हमें सवाल बता दें, हम आपको जवाब नहीं। पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि नहीं सवाल किए जाते। अभी बात इसकी हो रही है कि ये ओपिनियन पोल किया गया, उसके अनुमान ये आ रहे हैं। सुधांशु जी, बिहार में अगर आप इतने ही मजबूत थे, मैं रीना जी के सवाल को थोड़ा सा बदल के ओपिनियन पोल से जोड़ते पूछना चाह रहा हूं, तो इसलिए आपको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी, उनके बिना नहीं आते ये 38 सीटें। देखिए, मुझे किशोर जी बड़ा आनंद आ रहा था हमारे विपक्ष के जो लोग बोल रहे थे। मतलब वो कुछ भी बोला जा रहा था, वो पता नहीं क्या क्या बोलते चले जा रहे थे, कोई दूसरा विषय निकाल रहे थे, फिर तीसरे विषय पे जा रहे थे। तो मुझे पहले उनको देखकर एक पंक्ति याद आई कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। मतलब वो जो बात बोल रहे थे वहां से। अब तथ्यात्मक उत्तर देता हूं आपका नीतीश कुमार जी की बात का। मान्यवर, 29 साल पहले हमारा समता पार्टी से गठबंधन हुआ था। इस 29 साल में सिर्फ डेढ़ वर्ष के 2 पोर्शन छोड़ दीजिए तो 26 साल नीतीश कुमार हमारे साथ रहे। इसमें तो कोई यूनिक बात नहीं है। सवाल तो यह पूछना चाहिए कि जो 26 साल हमारे साथ रहे उनको इन्होंने कैसे गले लगा लिया था। हमने तो बता दिया ना, 29 साल में 26 साल वो हमारे साथ रहे। चलिए अब दूसरी बात बताते हैं, मगर इनका देखिए कितना मजेदार है।
साहब दिल्ली में जिस पार्टी ने 67 और 63 सीटें पाई, 90% से अधिक मेजॉरिटी, 67-70 में भारत के इतिहास में किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली है। भारतीय इतिहास में 95% मेजॉरिटी किसी पार्टी को कभी नहीं मिली, मगर वो जाके किस पार्टी के चरणों में नतमस्तक हो गई? उस कांग्रेस को जिसको पिछले 2 विधानसभा और 2 लोकसभा में 0-0-0-0 मिला है। यानी जब टेस्ट मैच होते थे तो कहते थे ना कि दोनों, एक बैट्समैन दोनों इनिंग में 0 पे आउट हो जाए तो कहते थे चश्मा पहन लिया। जो 2 बार चश्मा पहन चुके उसके चरणों में जाके नतमस्तक हो गए, उसके चरणों में जिसके लिए कसम खाई थी कि कभी साथ में नहीं आएंगे। हम तो बच्चों को बीच में नहीं लाते थे ना कि परिवार का कसम, बच्चों कसम खाते हो। सवाल सिर्फ इतना कहा ये बातें। अब सवाल इतना, सुधांशु जी आप कह रहे हैं कि जनता देख रही है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, तो जनता ये भी देख रही है कि बिहार में क्या हो रहा है। आप कभी नीतीश कुमार के साथ हैं, कभी नहीं है, आप भले ही उन पे सवाल उठाइए, वो सवाल भी जायज है कि भैया अब उनके साथ क्यों थे फिर, लेकिन आपके ऊपर सवाल तो है नहीं, और ये सवाल का जायज नहीं है। किशोर, और चूंकि हिमाचल का भी जिक्र हो रहा था तो हिमाचल को लेकर भी सवाल उठते हैं बीजेपी पे कि हिमाचल में भी जो कुछ हुआ पीछे घटनाक्रम, सुधांशु जी, उसमें भी बीजेपी का हाथ था। सुधांशु जी, हिमाचल को लेकर भी सवाल उठते हैं कि हिमाचल में भी जो कुछ हुआ पीछे घटनाक्रम